Hello and welcome to Director School Education Jammu's home classes. Good morning students. I Hushiyar Singh teacher Government High School Sondla Zone डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। प्यारे बच्चों, आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जो है इसको डिस्कस करेंगे। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो आज हम जेंडर से शुरू करते हैं। जेंडर क्या होता है और किस तरह से जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन्स के साथ, और उसमें पॉलिटिक्स का क्या रोल है। जेंडर की बात करें, जेंडर जो है ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस है मेल और फीमेल के बीच। मेल और फीमेल का होना हम शार्ट तौर पर ये समझ लेते हैं कि जेंडर है, लेकिन जो सेक्स है वो एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जेंडर जो है जो एक सोशली कंस्ट्रक्टेड, हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि ये वाला काम जो है फीमेल करेगी और वो वाला काम मेल करेंगे। हालांकि ये नहीं है कि मेल जो फीमेल काम करती हैं वो मेल मेंबर नहीं कर सकते, जो मेल मेंबर कर रहे हैं वो फीमेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी सोच ही बनाई गई है, एक स्टीरियोटाइप इसी से चलता आया है कि ये काम की डिवीज़न हो गई है। फीमेल का काम है घर के अंदर का काम करना, किचन का काम करना, बच्चों को पालना संभालना, और घर के बाहर के जितने भी काम हैं वो मेल मेंबर करेंगे। तो इस तरह से ये काम की जो डिवीज़न हुई है, हाँ, उसको हम जेंडर डिवीज़न कहते हैं। जेंडर डिवीज़न में सेक्स के बेस पर ही जो है वो लेबर को का काम जो है जी सारा बांट लिया है। इस सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज आइदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली वाइल मैन आर एक्सपेक्टेड टू वर्क आउटसाइड टू अर्न मनी। कि घर का काम जितना भी है, घर के अंदर का काम, वो उसी परिवार की महिलाएं करेंगी, चाहे वो खाना बनाने का काम है, बर्तन साफ करने का काम है, बच्चों को संभालने का काम है, ये सारा वुमेन्स करेंगी। और घर से बाहर का काम टू अर्न मनी वो मेल मेंबर करेंगे। मेल मेंबर को सारे घर के काम जो है पब्लिक लाइफ के लिए वो सब मेल मेंबर ने करने हैं। ये एक सोच बनाई गई है। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसा नहीं है कि मेल मेंबर घर का काम नहीं कर सकते। मेल मेंबर भी घर का काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर घर के काम में पैसा मिले तो। हम किसी बड़े रेस्टोरेंट की एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर खाना बनाने वाले, जो सर्व करने वाले जो शेल्फ्स होते हैं, मेल मेंबर ही होते हैं, और मेल मेंबर जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से खाना बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, बर्तन साफ कर सकते हैं। लेकिन घर में नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि घर के काम में पैसा नहीं मिलता, और फीमेल्स जो हैं सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करती हैं, उनको कोई पैसा नहीं मिलता। This belief is not based on biology but on social expectations and stereotype। ये कोई बायोलॉजिकल नहीं है। ये जो बिलीफ बनी हुई है कि घर का काम, घर के अंदर का काम महिलाएं करेंगी और घर से बाहर का काम जो है वो पुरुष करेंगे, ये जो बिलीफ है ये एक सोशल एक्सपेक्टेशंस और स्टीरियोटाइप्स है, चलता आ रहा है पीछे से कि नहीं ये काम फीमेल का ही है। वुमेन्स ऑपरेशन इन वेरियस बेस। किस किस जगह पर कहाँ कहाँ वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऑपरेशंस होता है, हम उनको डिस्कस करेंगे। लिटरेसी, जॉब्स, बेजेस, सेक्स रेशो,
एंड सोशल ईवल्स। ये 5 पॉइंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे। नंबर 1, लिटरेसी रेट। द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज 65.40% compared with 82.14% अमंग मैन। तो जो वुमेन्स का जो फीमेल जो लिटरेसी रेट है वो 65.40% से भी बिलो है, और मेल मेंबर जो हैं वो उनका लिटरेसी रेट 82.14% है। तो जहाँ पर भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो गर्ल्स को पढ़ाना नहीं चाहते, उनको बर्डन समझा जाता है। कल को किसी दूसरे घर में जाना है, उनको किसी और परिवार को संभालना है, तो हम क्यों इतना खर्च करें। सेम फैमिली से ऐसी भी एग्जाम्पलें देखने को मिली हैं कि बॉयज़ को जो है वो किसी बड़े स्कूल में डाला जाता है, अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, और गर्ल्स को किसी नॉर्मल स्कूल में ही एडमिशन दिलाया जाता है, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर। ये एक पेरेंट्स की भी, जैसे हमारे समाज की सोच बनी हुई है कि गर्ल्स को पढ़ाकर क्या करना है। तो इस तरह से जो लिटरेसी रेट जो है वो वुमेन्स का आज भी कम है। जब लिटरेसी रेट कम होगा तो वुमेन्स की एम्पावरमेंट भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट, जॉब्स की बात करें। देयर आर वेरी लो परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द हाई पेड एंड हाईली वैल्यू जॉब्स एट जस्ट ए फ्यू गर्ल्स आर encouraged to take up higher education। जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं हाईली पेड, जहाँ पर अच्छी पे मिलती है, जो अच्छी जॉब वाली, रेपुटेशन वाली अच्छी पोस्ट जो हैं, अच्छी वैल्यूएबल पोस्टें जो हैं, वहाँ पर बहुत कम लड़कियाँ जो हैं, बहुत कम वुमेन्स जो हैं वो पहुँच पाती हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन में जो है वो बहुत कम लड़कियां जाती हैं। लड़कियों को जब पढ़ाया जाता है, अगर कोई पढ़ाते ही नहीं है फ़िलहाल, पढ़ाया जाता है तो वो 10th तक, फिर ड्रॉप आउट केस हो जाते हैं, और वो हायर एजुकेशन हासिल जब नहीं कर सकती तो फिर वो हाईली पेड या हाईली वैल्यूएबल जॉब्स को भी हासिल नहीं कर सकती, बड़ी पोस्ट पर नहीं जा पाती। बेसिस की बात करें स्टूडेंट्स, बेसिस क्या होता है? एक दिहाड़ी मजदूरी, जो मजदूर मजदूरी करता है। डिस्पाइट द इक्वल वेजेस एक्ट, इक्वल वेजेस एक्ट्स भी पास हुए कि सबको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलेगा, उसके बावजूद भी वुमेन्स इन ऑल एरियाज आर पेड लेसर। हर क्षेत्र में वुमेन्स को कम पेमेंट किया जाता है देन मैन, मैन के मुकाबले में वुमेन्स को बहुत कम पे मिलता है। बी इट स्पोर्ट्स, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात करें, सिनेमा, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्टिव वर्क्स, तो इन सब फील्ड्स में वुमेन और मैन दोनों जहाँ पर सेम एक जैसा काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी वुमेन्स को कम पे मिलता है एज कंपेयर टू मैन। सेक्स रेशो, मोस्ट पेरेंट्स प्रेफर बॉय चिल्ड्रन टू गर्ल चिल्ड्रन। Female infanticide and foeticide are common in our country. This has resulted in unfavorable sex ratio. India has 927 female per 1000 males. सेक्स रेशो होता है कि अगर 1000 मेल हैं तो उनके प्रति कितनी फीमेल्स हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर 1000 मेल मेंबर हैं तो 1000 फीमेल्स भी होनी चाहिए, लेकिन समाज में ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो बॉयज़ को प्रेफर करते हैं और
लड़कियों को पैदा होने से पहले ही गर्भ में ही मार देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं। तो जिससे जो है वो हमारे जो सेक्स रेशो है देश की वो कम होती जा रही है। आज भी हम हिंदुस्तान की बात करें तो सेक्स रेशो जो है फीमेल्स जो हैं वो 927 ही रह गई हैं पर 1000 मेल्स पर। और सबसे कम सेक्स रेशो जो है हिंदुस्तान में वो हरियाणा स्टेट के पानीपत की है। सोशल इवल्स, समाजी बुराइयां क्या क्या है? सोसाइटी इन जनरल एंड अर्बन सेंटर्स इन पर्टिकुलर इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। जनरली समाज पूरा और जो अर्बन सेंटर्स हैं, शहरी क्षेत्र जो हैं, खासकर वो वुमेन्स के लिए सेफ नहीं है। डाउरी हरासमेंट, फिजिकल एब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट और रूटीन टेल्स। तो ये सारी खबरें जो है वो सुनने को मिलती हैं कि वुमेन्स के साथ हरासमेंट हुई, चाहे दहेज को लेकर मारपीट हुई, फिजिकल एब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। कितनी न्यूज़ मिलती है कि वुमेन्स के साथ अटेम्प्ट टू रेप हुआ, मर्डर हुआ। जस्ट आर रूटीन टेल्स, ये रोज़ाना की डेली लाइफ की कहानियाँ हैं। हर अखबार में कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ जो है वो आपको हर रोज़ मिलती है। तो इस तरह से वुमेन्स को जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है जेंडर के बेस पर। इतना कुछ झेलने के बाद क्या हुआ, कुछ ग्रुप्स ने फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो शुरू कर दी। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या होती हैं? फेमिनिस्ट मूवमेंट आर द मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इक्वलिटी फॉर वुमेन इन पर्सनल एंड प्राइवेट लाइफ। जे वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस ने मूवमेंट शुरू कर दी इक्वलिटी के लिए कि हमें जो है पब्लिक और प्राइवेट पर्सनल लाइफ में भी और फैमिली लाइफ में भी जो है वो इक्वलिटी मिलनी चाहिए, मेल और फीमेल को बराबर इक्वल राइट मिलने चाहिए। ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो हैं इनका जो एम है वो है एस्टैब्लिशिंग इक्वलिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। ये फेमिनिस्ट मूवमेंट वाले जो लोग हैं ये नहीं चाहते कि वुमेन्स को मैन से ज़्यादा मिले कुछ नहीं, ये सिर्फ इक्वलिटी और जस्टिस की बात करते हैं। जितना उनका ड्यू शेयर है वो मिलना चाहिए पब्लिक लाइफ में भी और प्राइवेट लाइफ में भी। जब फेमिनिस्ट मूवमेंट्स शुरू हो गई, अपने राइट्स के लिए फाइट करना शुरू कर दिया वुमेन्स ने, इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, तो फिर उसका क्या असर हुआ, अफेक्ट्स क्या थे? पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीज़न नंबर 1 एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। पॉलिटिकली अपने आप को जब जेंडर को उन्होंने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया वुमेन्स ने और से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुई, और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीज़न इन दोनों ने हेल्प इन इम्प्रूविंग वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। जब पॉलिटिकली एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया वुमेन्स ने अपने आप को, तो जिससे वुमेन्स ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के सहारे अपनी डिमांड्स, अपनी ग्रीवेंसीज को गवर्नमेंट के पास पहुंचाया कि हमें जे भी मिलना चाहिए, हमारे ये वाले राइट्स जो हैं ये सारे इक्वल राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए। नाउ वुमेन आर वर्किंग एज साइंटिस्ट्स,
डॉक्टर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स, इंजीनियर्स एंड टीचर्स। और आज हम देखते हैं तो वुमेन्स जो हैं वो साइंटिस्ट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर हैं, बड़े बड़ी पोस्ट पर जो हैं वो अच्छी अच्छी पोस्ट पर वुमेन्स हैं। इन कंट्रीज लाइक फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई। तो इन फॉरेन कंट्रीज़ में जो है वुमेन्स की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। डिमांड्स क्या थी इनकी, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने क्या क्या डिमांड्स रखी। इक्वल राइट फॉर वुमेन इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ, कि वुमेन्स को जो है वो बराबर के अधिकार जो है वो हर क्षेत्र में, पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों में बराबरी जो है वो इक्वल राइट्स मिलें, कहीं भी वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। एक्सटेंशन ऑफ राइट टू वोट, राइट टू वोट भी वुमेन्स को मिले, वोट देने का अधिकार। पहले तो क्या होता था कि वुमेन्स को ना ही राइट टू एजुकेशन था, मतलब घर के चार दीवारी के बाहर वुमेन्स नहीं जा सकती थी। फिर जब राइट टू वोट की बात हुई, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, तो उससे जो है वुमेन्स की और भी इम्प्रूवमेंट, एम्पावरमेंट हुई। इन्हांसिंग पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन, तीसरी डिमांड ये थी कि वुमेन्स का जो पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस है उसको इन्हांस किया जाए, बढ़ाया जाए। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, एजुकेशनल और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन्स के लिए उसमें भी इम्प्रूवमेंट की बात की, उन्होंने मांग रखी कि वुमेन्स जो है वो हर क्षेत्र में सब कुछ कर सकती हैं, हर काम कर सकती हैं मेल मेंबर के बराबर, बी ऑल कैन डू इट। जैसे ये वुमेन्स जो हैं वो प्रोटेस्ट में शो कर रही हैं कि हम ये सब कर सकती हैं, तो हमें बराबर राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए। ये इनकी डिमांड्स थी। अब हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में या लेजिस्लेटिव बॉडीज़ जो हैं वहाँ पर वुमेन्स की पार्टिसिपेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है। स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज़ लेजिस्लेटिव बॉडीज़, इंडिया की लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन का क्या स्टेटस है। तो हम बात करें इंडिया की, इन इंडिया वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एरिया इज़ वेरी लो, बहुत ही कम जो है वो वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल स्फीयर में। इन लोकसभा इट इज़ नॉट इवन 10%, लोकसभा में 10% तक भी रिप्रेजेंटेशन वुमेन्स को नहीं मिलता। 2014 की लोकसभा इलेक्शन में बड़ी मुश्किल से 12% तक जो है वो वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन हुई थी। इन स्टेट असेंबली इट इज़ एज लो एज 5%, स्टेट असेंबली में 5% से भी कम है। स्टूडेंट्स बात करें, अगर आज तक देखिए कितने ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर हुए हमारे पास, लेकिन महिला प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इतने ज़्यादा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बने, लेकिन महिला केवल एक, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो वुमेन्स की बहुत कम है पॉलिटिकल एरिया में। जब एक वुमेन जो है वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकती है, तो क्या वो एक एमएलए या एमपी नहीं बन सकती। लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका वुमेन पार्टिसिपेशन इज़ हायर देन इंडिया। हम लैटिन अमेरिका और अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर वुमेन्स की जो पार्टिसिपेशन है वो
ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले में। स्टेप्स कैन बी टेकन टू इम्प्रूव वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। वुमेन की रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। नंबर 1, इट शुड बी लीगली बाइंडिंग टू हैव फेयर प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज। तो ये लीगली जो है जितनी वुमेन्स की पॉपुलेशन है, फेयर प्रोपोर्शनली उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो होनी चाहिए इलेक्टेड बॉडीज़ में, कानूनी तौर पर, कि इतने सीट्स जो हैं जो वुमेन्स की हैं जितनी उनकी पॉपुलेशन है। तो अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट जो है वो ह्यूमनिटी का 50% जो है वो वुमेन है। तो जो 50% रिप्रेजेंटेशन जो है वो वुमेन्स की लीगली तौर पर होनी चाहिए। सम सीट्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन स्टेट असेंबलीज एंड इन लोकसभा। और स्टेट असेंबलीज और लोकसभा की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ सीट्स जो हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए। रिजर्वेशन वुमेन्स को मिला है लोकल गवर्नमेंट्स में अभी भी 33% जो है वो पंचायती राज या म्यूनसिपैलिटीज़ में वुमेन्स को रिजर्वेशन मिला है, लेकिन ये स्टेट असेंबलीज और लोकसभा में भी होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज शुड गिव प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन मेंबर्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं, राजनीतिक दल के लोग, उनको भी वुमेन्स को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। जब पॉलिटिकल पार्टीज टिकट अनाउंस करती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए तो वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए, टिकट्स देनी चाहिए, वुमेन्स को आगे लाना चाहिए। वुमेन पार्टिसिपेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय रेजिंग द लिटरेसी रेट। और जो वुमेन्स की जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल स्फीयर में, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो सकती है जब लिटरेसी रेट जो है वो वुमेन्स का बढ़ेगा, तो वुमेन्स की पार्टिसिपेशन भी जो है वो पॉलिटिकल लाइफ स्फीयर में बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था जेंडर्स के बारे में। थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलीजन के बारे में।